नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो रिसेंटली रशियन मीडिया से ये रिपोर्ट आया है कि इंडिया जो है SU-57 खरीदने की एक प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तक हालांकि कंफर्म नहीं है, बट ओवरऑल प्लानिंग के बारे में इंडिया जो प्लान कर रहा है उसके बारे में ये रिपोर्टिंग है। और अभी जो खबर आया है कि पाकिस्तान को इंजन सप्लाई करेगा रशिया, जिस पे रशिया की ओर से रिएक्शन आया है कि ये इंडिया रशिया रिलेशन को साबोटाज करने के लिए किसी की साजिश है। अगर इसमें रत्ती भर की सच्चाई है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर ये झूठ है तो कौन ये झूठ फैला रहा है, कहाँ से ये जो खबर है ये इसकी उत्पत्ति हुई है, बेसिकली इसकी ओरिजिन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसने भी अगर ये फैलाया है क्लियरली उसका एक एजेंडा है इंडिया रशिया रिलेशन को ख़राब करने का। वैसे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा है कि किस कंट्री को ज्वाइन करे, कि रशिया, चाइना, USA। तो USA मेरा हमेशा से एक ही कहना है कि USA और चाइना तो अनरिलायबल पार्टनर है ही, वो पार्टनर कहलाने के लायक भी नहीं है और इंडिया के खिलाफ वो जो है हमेशा काम करते हैं और इंडिया की तरक्की वो देखना नहीं चाहते हैं। तो इंडिया को अपना एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा रशिया को लेके, इजराइल को लेके, जापान, कोरिया, और कोरिया तो छोड़ो, वो तो गवारों का देश है, बेसिकली गोरे गवारों का देश है जो खुद को ब्रिटिशर्स मानते हैं, बट है एक्चुअली वो एशियंस। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वो अपने ही दुनिया में वो गोरों के जूते चढ़ने में उन कोरियंस को अलग मज़ा आता है। खैर ये जो है रिपोर्टिंग, पहले वो रिपोर्टिंग देख लेते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे जो रशियंस के ओवरऑल रिएक्शन है वो भी हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। CA एंटरटेनमेंट एक ऐसा चैनल है जो कि मेरे ऑस्ट्रेलियन स्टेइंग इंडियन पार्टनर ने बनाया था। इसमें 0 सब्सक्राइबर्स थे और सिर्फ एक ही दिन में मैंने जो रामायण बेस्ड स्टोरी पे ये फिल्म बनाया है, इससे 40,000 व्यूज, 10,000 घंटे का वॉच टाइम और 1200 प्लस का भी सब्सक्राइबर्स जो है एक ही दिन में आ गए हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले SMS शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। Военно-воздушные силы Индии рассматривают возможность. इंडियन एयरफोर्स रशियन 5th जनरेशन के SU-57 फाइटर जेट्स की खरीद पर विचार कर रही है और साथ ही देश में इनके प्रोडक्शन की संभावनाओं की भी जांच कर रही है। डी प्रिंट के अनुसार भारत कम से कम 2 स्क्वाड्रन SU-57 रूस से खरीदने के विकल्प का अध्ययन कर रहा है और साथ ही रूस के उस प्रस्ताव का भी रिव्यू कर रहा है जिसमें भारत में इनका प्रोडक्शन शामिल है, जैसा पहले मिग और SU-30M के एयरक्राफ्ट के साथ किया गया था। Если предложение будет принято, индийская गवर्नमेंट компания. यदि यह प्रपोजल मंजूर हो जाता है तो भारत की सरकारी कंपनी HAL रूसी कंपनी सुखोई के साथ पार्टनरशिप करेगी और भारत में नासिक स्थित उसके कारखाने में इन विमानों का प्रोडक्शन करेगी, ऐसा सूत्रों ने बताया। सुखोई के HAL के साथ पहले से ही वर्किंग रिलेशंस स्थापित हैं, जिससे SU-57 के लिए प्रोसेस आसान होगी, सूत्र ने कहा। सूत्र ने आगे बताया कि भारत की आवश्यकताओं को केवल रूस और अमेरिका के लेटेस्ट फाइटर जेट्स ही पूरा करते हैं, लेकिन भारत का ध्यान लोकल प्रोडक्शन पर है, इसलिए रूस का प्रस्ताव देश के लिए अधिक उपयुक्त है। अमेरिका मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत F-35 की पेशकश नहीं करेगा, जबकि रूस ऐसा प्रस्ताव दे रहा है, सोर्स ने स्पष्ट किया। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन है, जिनमें प्रत्येक में 16 से 18 विमान है। यह संख्या घटकर 29 हो गई क्योंकि 26 सितंबर को सभी पुराने MiG-21 विमानों को सेवा से हटा दिया गया। Всех устаревших истребителей MiG-21. सबसे पहले ल्यूबॉव मामा ने लिखा है कि पूरी दुनिया को यह मत बताओ कि विमान को इतना वॉलेटाइल बनाने वाली उसकी डिजाइन फीचर्स क्या हैं।
उसके बाद एलेक्स बर्ग ने लिखा है कि Su-57 सबसे अच्छे में से एक नहीं बल्कि एकमात्र सबसे अच्छा है और चीन के पास 5वीं पीढ़ी का इंजन नहीं है, वह रूस से 4थी पीढ़ी के इंजन खरीदता है। और F-35 तो बिल्कुल भी 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है, उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ो। उसके बाद डिकी की पोवेक्स ने लिखा है कि Su-57 और F-35 की तुलना नहीं की जा सकती, वे अलग अलग श्रेणी के विमान हैं। और फिर F-22 की बात ही कुछ और है। उसके बाद बोरिस अकोपजानियन ने लिखा है कि मैं चीज है पायलट और रूस के अलावा ऐसे पायलट किसी के पास नहीं है। उसके बाद व्लादिमीर नेडविगा ने लिखा है कि अमेरिका ने F-35 के डेमोन्स्ट्रेशन से इनकार क्यों किया। डेमोन्स्ट्रेशन तो हुए थे लेकिन उसने कुछ खास दिखाया ही नहीं। उसके बाद व्याचेस्लाव कोजाचेंको ने लिखा है कि हमें ऐसे देशों को हथियार नहीं देने चाहिए या मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं सौंपनी चाहिए जिनकी जनसंख्या 1.5 अरब के करीब है। ऐसा करने से आने वाले 30 से 50 वर्षों में ये देश रूस के साथ युद्ध में उतर सकते हैं। उसके बाद आईएसक्रेम ने लिखा है कि ग्रेट न्यूज, क्या रूस अपने लिए इसी तरह का Su-57 ऑफर नहीं कर सकता। उसके बाद कैप्टन फ्रीडम ने लिखा है कि ओरिजिनल Su-57 तो ऑफ कोर्स बेहतरीन है, अमेरिका के पास ये सारी जानकारी कल तक पहुंच जाएगी। इससे लगता है कि F-35 विमान या तो कई खामियों वाला है या फिर गद्दार है। उसके बाद केजमाफ ने लिखा है कि कॉपी करने के लिए डेटा नहीं देना चाहिए, आज हम दोस्त हैं कल नहीं रहेंगे। उसके बाद एंड G9B ने लिखा है कि आई होप ऑल द रिस्क्स आर कैलकुलेटेड। उसके बाद प्लेनेट अर्थ ने लिखा है कि पहले उन्हें यूक्रेन में नाटो के साथ टकराव में रूस का पक्ष चुनने दो। उसके बाद लियो खाजमी ने लिखा है कि राफेल ने हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध में बड़ा झटका झेला। कई राफेल पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा चीन के PL एयर टू एयर मिसाइलों से गिराए गए जो मूल रूप से रूसी R-3 एयर टू एयर मिसाइलें हैं। उसके बाद पेट्रियट ने लिखा है कि टेक्नोलॉजी क्यों बेचनी, हार्डवेयर बेच दो लेकिन टेक्नोलॉजी का लेन देन क्यों, वहां फैक्ट्री क्यों खोलें, रूस को भी नौकरियों की जरूरत है। फ्रेंच ने अपने विमान बेचे और नथिंग मोर। उसके बाद इलिया ने लिखा है कि कमेंट्स में जो हंसी है वह दिल को छू लेती है। इंडियन आर्म्स मार्केट दुनिया में नंबर 1 है, कम से कम सुलभ बाजारों में। चीन अपने हथियार खुद बनाता है, भारत को हथियार बेचना बेहद लाभदायक है और सोफे से ज्यादा जानकार, प्रभावशाली और अक्सर बहुत होशियार लोगों को पढ़ाना तो बस एक सर्कस है। उसके बाद कोलिया ने लिखा है कि Su-57 और आर्माटा को भारत लंबे समय से लुभा रहा है पर असफल कोशिशें रही हैं। हर बार वही पुरानी कहानी होती है, भारत अनिवार्य रूप से UAC की विश लिस्ट खरीदेगा और हर बार यह नाकाम रह जाता है। एक नई लाइन की जरूरत है और UAC प्रबंधन को कचरे में फेंक देना चाहिए। Su-57 को भारतीय विमान वाहक और ब्रह्मोस के लिए पूरी तरह से रीडिजाइन करना चाहिए। MiG को भारत से वापस खरीदकर मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए। Su-30 को नए Su-57 के अनुकूल और स्टील्थ क्षमता के साथ फिर से डिजाइन करना चाहिए। साथ ही जिरकोन पर आधारित नए हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जाना चाहिए। बुनियादी तौर पर व्यापक मोर्चे पर आगे बढ़ो, हमारी अपनी सशस्त्र सेनाओं को प्राथमिकता दो और जर्जर पुराने सामान को UAC प्रबंधन द्वारा बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। उसके बाद बिग एटॉम ने लिखा है कि जो भी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का विरोध करता है उसे समझना चाहिए कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट वर्तमान में कई देशों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं जिनमें जापान, दक्षिण कोरिया, तुर्की और अन्य शामिल हैं। 5 से 10 वर्षों में बाजार की आपूर्ति ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी और कोई भी अपने सारे विकास सौंपने को तैयार हो सकता है केवल इसलिए कि उसे एक ठेका सुरक्षित हो जाए। अल्टीमेटली इफ वी सिट ऑन आवर ओन टेक्नोलॉजी लाइक अ डॉग इन द मेंजर वी विल ओनली लूज मनी दैट कुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन फर्दर डेवलपमेंट। उसके बाद गोला रमेश चंद्रा ने लिखा है कि रशियन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट आर क्रैपी, बेटर देन अमेरिकन वंस। उसके बाद अलेक्जेंडर ने लिखा है कि 57E हमारे वायुसेना के लिए बनाए गए विमान से बहुत अलग है, वे इसे छुपाते भी नहीं हैं। इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ अलग है, बिल्कुल पुराना नहीं लेकिन मूल रूप से Su-35 से लिया गया है और यह बिल्कुल नया नहीं है। भारत ने एक बार जॉइंट प्रोजेक्ट छोड़ दी थी जो मूल रूप से वही Su-57E थी, लेकिन किसी कारण से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए खरीदारों की कोई कतार नहीं है। वे इसे खुद नहीं कर सकते और उन्होंने पहले ही देखा है कि राफेल क्या है। ऐसा ठेका सभी के लिए फायदेमंद होगा, हमारे लिए जो इक्विपमेंट बेचते हैं और भारतीयों के लिए जो लंबे समय से केवल सपना देख सकते थे ऐसा विमान पाने का। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे शक है वे सालों की बोली के बिना इसे नहीं कर सकते और इक्विपमेंट का सिलेक्शन सबसे अच्छे या सबसे सस्ते के आधार पर नहीं बल्कि सिर्फ पॉलिटिकली किया जाता है। Whoever needs a licking gets it। उसके बाद एलेक्स सिम ने लिखा है कि भारतीयों को उसे खरीदने के लिए उसे युद्ध में एक F-16 को मार गिराना होगा।